हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे बहुत सारे अपकमिंग आईपीओ में से एक आईपीओ जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च लिमिटेड का आईपीओ। तो ये आईपीओ 23 से लेकर 25 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले एक अंदाजन इसका एक ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है, सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर जाने तो 115 रुपए पर शेयर के आसपास चल रहा, लगभग 13% के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड अभी ठीक है और भी बाकी अपडेट मैं आपको करता रहूंगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2009 के अंदर, मतलब कंपनी को 16 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये कंपनी क्या है कि ऑनलाइन हायर एजुकेशन और अपस्किलिंग का प्लेटफॉर्म है। हायर एजुकेशन जैसे कई तरह के होते हैं, जैसे MBA, MCOM, MA, BCom, BCA, इस तरह के कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन, और भी कई तरह के कोर्सेज और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम वगैरह ये चलाती है। टोटल इसकी 36 इंस्टीट्यूट्स के साथ पार्टनरशिप है, 268 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है और 22 ऑफिसेज है इंडिया के अंदर, और 239 प्रोग्राम्स वगैरह चलाती है। 10 इसके इन कैंपस स्टूडियोज हैं और 31,000 प्लस एडमिशंस वगैरह अभी तक हो चुके हैं इसके पास। उसके अलावा बड़े इंस्टीट्यूट जैसे IIT, IIM के साथ भी पार्टनर्ड है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काम बढ़िया है इसका, और अपने सेक्टर के अंदर ये पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, ये इसके लिए एक बेनिफिट हो जाता है। फिर बात करें अगर इसके फाइनेंशियल्स की, तो 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, काफी अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, 2 गुना के आसपास हो गए हैं 2023 से 2025 के अंदर। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो उसके अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, 11 करोड़ से 38 करोड़, 38 करोड़ से 51 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं, तो लगभग 4.5 गुना जैसी ग्रोथ है। फिर प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर बात करें तो 8.8% है 2023 के अंदर, 18.7% हो गया 2024 के अंदर, और 20.34% हो गया 2025 के अंदर। मतलब बहुत ही शानदार ग्रोथ है प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। इसकी नेट वर्थ हर साल बढ़ रही है, रिजर्व्स इसके अंदर हर साल बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स 51 मतलब 51 करोड़ रुपीस की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.3 का निकल कर आता है, जो कि अभी बैलेंस ही नजर आता है। बट आईपीओ के पैसे से 45 करोड़ रुपए अपनी डेट पे करने के अंदर काम में ले रही है, ये भी काफी अच्छी बात है। और आईपीओ के बाद ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल फाइनेंशियली ये कंपनी मजबूत नजर आ रही है और आईपीओ के बाद और मजबूत हो जाएगी। ROE 35% और ROCE 37% के आसपास है, जो कि बढ़िया है। मिनिमम 15% हो तो बढ़िया, इसकी 35 और 37 बहुत बढ़िया है। तो इसका पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 34.8 का, और प्राइस टू बुक है 10.5 मतलब 10.50 का। और अभी अगर देखा जाए तो कोई भी लिस्टेड प्लेयर्स नहीं है, तो ये इसके लिए बेनिफिट है कि अपने सेक्टर में पहली कंपनी की लिस्ट होने जा रही है। और अनलिस्टेड प्लेयर्स में देखिए तो अपग्रेड है, सिंपली लर्न है, और भी कई प्लेयर्स हैं। तो सेक्टर में ये पहली है, ये इसके लिए बेनिफिट हो जाता है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 23 से लेकर 25 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया 846 रुपए से लेकर 890 रुपए के बीच में। 16 मतलब 16 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इसका अगर इश्यू साइज देखे तो 450 करोड़ रुपए का है, जिसके अंदर फ्रेश इशू है 170 करोड़ रुपए के। तो फ्रेश इशू अपना डेट पे करेगी, अपनी मार्केटिंग वगैरह के अंदर पैसा खर्च करने वाली है। मार्केटिंग करेगी तो देखिए आगे बिजनेस तो बढ़ना ही है। और OFS होने वाला है 280 करोड़ रुपए का। बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की, तो आईपीओ से पहले 78% से ऊपर की प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी, और आईपीओ के बाद हो जाएगी 57% से ऊपर। मतलब आईपीओ के बाद भी अच्छी होल्डिंग रहेगी प्रमोटर्स के पास। मिनिमम 51% हो तो बढ़िया, इसकी 57 ठीक है। रिटेल पोर्शन है 35% का, और लिस्टिंग डेट है 30 सितंबर को। तो ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और दोस्तों मैं सारी चीजें आपके क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैज या जैज पैरामीटर्स। इस सिर्फ हम रिस्क मापने के लिए देखते हैं कि भाई अभी की कंडीशन में रिस्क कैसा है, और उसके अलावा अभी की कंडीशन में डिमांड वगैरह कैसी है। सबसे पहले चीज है जीएमबी अभी 13% के आसपास चल रही है, तो अभी तो ठीक है इसकी जीएमबी। वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस देखिए अपने सेक्टर में ये पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है। बाकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर देखें, प्राइस में ठीक नजर आ रहा है। बाकी एंकर और सब्सक्रिप्शन वगैरह आना बाकी है, और वो हम अगले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लेंगे।
फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि अपने सेक्टर में ये पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, ये इसके लिए बड़ा बेनिफिट हो जाता है। दूसरा, कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं, इस साल 20% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन है, काफी बढ़िया बात है। और आईपीओ से पहले भी डेट हालांकि रीजनेबल मतलब कंट्रोल के अंदर ही है, बट आईपीओ के बाद ये फ्रेश इश्यूज है, डेट भी पे करेगी, तो आईपीओ के बाद ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, मतलब फाइनेंशियली अभी भी मजबूत है, आईपीओ के बाद और मजबूत हो जाएगी, ये काफी अच्छी बात है। तो ये बड़ा पॉजिटिव है। देखिए कोई भी बिजनेस हो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, इसी से ही मजबूती आती है। बाकी ROE वगैरह बढ़िया है। नेगेटिव्स देखा जाए तो नेगेटिव्स ऐसा विशेष कुछ नेगेटिव लगा नहीं मुझे, कंपनी ओवरऑल अच्छी और बैलेंस नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अट्रैक्टिव कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आईपीओ के बाद डेट फ्री हो जाएगी लगभग। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली अगर मुझे पूछेंगे तो मुझे भी अट्रैक्टिव नजर आ रही है लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग दोनों के हिसाब से। बाकी दोस्तों आप कोई भी डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं, मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।